थोड़ी देर के लिए यहाँ वॉशरूम के पास बैठ के मैं चार्ज कर रही हूँ। यहाँ पे कोई जेट शार नहीं है, यहाँ पे सिर्फ आपको ये यूज़ करना पड़ेगा। दोस्तों तो स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे नए ब्लॉग में, और मैं निकल पड़ी हूँ अपने नए सफ़र पे। और ये सफ़र होपफुली अब मेरे लास्ट सफ़र से ज़्यादा खूबसूरत होगा। मुझे अभी बहुत भूख लगी है, मैं सोच रही हूँ लाउंज में जाऊँ, थोड़ी देर में जाऊँगी मैं। तब तक आपको अपने सफ़र के बारे में कुछ बताती हूँ। मैं अभी मुंबई एयरपोर्ट पे हूँ, अभी कुछ सुबह के 6 बज रहे हैं। 6:30 बजे की मेरी फ़्लाइट है यहाँ से अबू धाबी के लिए, और अबू धाबी से फिर आगे के लिए यूरोप के लिए। तो इमिग्रेशन वॉज सुपर स्मूथ। उन्होंने मुझसे सिर्फ ये पूछा तुम क्यों जा रही हो। आई सेड इट्स माई स्पेशल डे, और कब आओगी। तो मैंने उन्हें बताया मैं कब आऊँगी, और बहुत मुस्कुराते हुए उन्होंने सवाल करा, बहुत ही अच्छे से। मैंने कुछ वीडियोस देख रखे थे जिसमें मैंने देखा बहुत टाइट स्क्रूटनी होती है मुंबई एयरपोर्ट पे, नहीं इंडिया में एक्चुअली, जिस कंट्री में जा रही हूँ उसके लिए। बट मेरा तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। सिर्फ उन्होंने 2 सवाल पूछे, इतना तो वियतनाम के लिए भी नहीं पूछा था, वियतनाम के लिए भी इससे ज़्यादा पूछा था। तो अभी मैंने जो लाउंज आप लोगों को दिखाया वहाँ पे इतना भी अच्छा नहीं था वो। इससे ज़्यादा अच्छा डोमेस्टिक एयरपोर्ट पे जो अडानी लाउंज है वो ज़्यादा अच्छा था। ये बहुत ही नॉर्मल सा था, और अभी सुबह का टाइम है तो ज़्यादा कुछ मिला भी नहीं, मतलब बहुत ही सिंपल सा ब्रेकफास्ट था। बट ब्रेकफास्ट तो सिंपल ही होगा मेरे लिए। लाइक ये डिनर था जो कि मैंने स्किप कर दिया। अबू धाबी पहुंच चुकी हूँ, और अभी कुछ बज रहे हैं 9:30। यहाँ से मेरी नेक्स्ट फ़्लाइट है 2 बजे की। विज़ एयर की मेरी फ़्लाइट है जहाँ मैं जाने वाली हूँ। तो यहाँ पे मुझसे तो कुछ इतना सवाल जवाब नहीं किया, नॉट इवन वीज़ा। मे बी उन्होंने मेरा पासपोर्ट देख के उनके सिस्टम में ऑटो जनरेट हो गया होगा कि मैंने ट्रांज़िट वीज़ा ले लिया है। तो मैंने यहाँ पे 48 आवर्स के लिए ट्रांज़िट वीज़ा लिया है। वो वीज़ा कैसे लेते हैं, और वो कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो वो वीज़ा कैसे लेते हैं वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप कर सकते हो। बहुत ही इजी प्रोसेस है। और मेरी फ़्लाइट मुंबई से अबू धाबी के लिए कुछ 15,700 की थी, और यहाँ से अभी मैं जहाँ जाने वाली हूँ वहाँ की फ़्लाइट वैसे तो 5,000 की थी, लेकिन जैसे ही मैंने लगेज इंक्लूड किया मेरी फ़्लाइट डबल हो गई। तो अभी मेरा काफ़ी यहाँ पे लंबा ले ओवर है, उसके बाद 5 घंटे की फ़्लाइट है। तो वहाँ पहुँच के आपको बताती हूँ। तब तक मैं यहाँ पे ये एयरपोर्ट एक्सप्लोर करूँगी। काफ़ी खाली सा एयरपोर्ट है, और कोई सवाल जवाब नहीं, कुछ भी नहीं। सिर्फ एक रिटन टिकट पूछा, दैट्स इट। होटल बुकिंग भी नहीं पूछा यहाँ पे, तो मे बी वहाँ पे पूछेंगे। तो लेट्स सी। ये पता नहीं पूरा ही एम्प्टी है। इधर से अगर मैं राउंड में आपको दिखाऊँ तो ये सारा ही एम्प्टी है, पता नहीं क्यों। कोविड के साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। एक बात मैं शेयर करना चाहूँगी, मतलब ये दुबई अबू धाबी जैसी जगहों पे है ना, ऐसा फील ही नहीं होता कि आप इंडिया से बाहर हो। नो डाउट इनकी ये आर्किटेक्चर देख के ज़रूर फील होता है, बट अगर आप क्राउड देखो ना तो आप कहीं पे भी हिंदी में बात करो एकदम आपको होमली फीलिंग आएगी। लोग भी आपको मोस्टली इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी बहुत ज़्यादा दिखते हैं। फॉरेनर्स भी हैं बट कंपैरेटिवली बहुत कम। तो बिल्कुल आप घर को मिस नहीं करोगे, एकदम घर वाली फीलिंग आएगी। आराम से हिंदी में बात करो, दाल चावल खाओ, खुश रहो, मस्त रहो। यहाँ पे एक कोई गुजराती थे, और वो यहाँ पे जॉब करते हैं, एयरपोर्ट पे जॉब करते हैं वो। और वो मुझे मिले और उन्होंने मेरी काफ़ी मदद की, ये देख के कि मैं सोलो ट्रैवल कर रही हूँ। बट उन्हें क्या पता
मुझे बहुत पसंद है और मेरे लिए ये कोई डरने वाली बात नहीं है सोलो ट्रैवल करना। अभी उन्होंने मुझे लंच ऑफ़र किया है, वो मुझे बोल रहे हैं आप यहाँ पे आए हो, यहाँ पे मैं काम करता हूँ, तो मेरी तरफ से आपको ट्रीट है, बर्थडे ट्रीट। मैं अभी वॉशरूम के बाहर बैठी हूँ, बताती हूँ क्यों बैठी हूँ। एक तो उस गुजराती भैया का ना शुक्रिया कि उन्होंने मेरे फ़ोन में एयरपोर्ट का वाईफाई कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे अभी 5 घंटे मुझे इत्मीनान से मैं काट सकूँ वाईफाई की वजह से। और यहाँ पे मैं क्यों बैठी हूँ बताऊँ? क्योंकि यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट है। मेरे फ़ोन में अभी चार्जिंग है ना बहुत ज़्यादा कम हो गया है, मैं आपको दिखाती हूँ। और मैंने एक गलती की, मेरा मैं इंडियन अडेप्टर ही मैंने रखा, जबकि मैंने वो लिया था पेन, बट वो मैंने मेरे चेकिंग लगेज में डाल दिया। तो मैंने अभी किसी फिलिपिन की 2 लड़कियां बैठी थी, मैंने उनसे बोरो किया है और थोड़ी देर के लिए यहाँ वॉशरूम के पास बैठ के मैं चार्ज कर रही हूँ। कुछ 11 बज रहे हैं, अभी भी 2 बजे की फ़्लाइट है, काफ़ी टाइम है। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं करूँ क्या, क्योंकि एक तो मुझे गंदी वाली नींद आ रही है। मैं रात के 3 बजे से एयरपोर्ट पे हूँ, मतलब पूरी रात सोई नहीं हूँ। सुबह 6 बजे की फ़्लाइट मेरी और अभी मैं यहाँ पे हूँ। यहाँ से अभी 2 बजे की फ़्लाइट और 5 घंटे की जर्नी है। रात को ही सोने मिलेगा, हालत मेरी पूरी टाइट हो चुकी है। टाइम पास करने के लिए मैं अभी टर्मिनल 1 से मेरी फ़्लाइट थी, मतलब है, और मैं टर्मिनल 1 से टर्मिनल 3, ये आप देखो काफ़ी बड़ा सा एयरपोर्ट है, बहुत ही बड़ा है। टाइम पास कर रही हूँ, क्या करूँ? वो तो शुक्र है उस भैया का, उसने वाईफाई कनेक्टेड कर दिया। टर्मिनल 1, टर्मिनल 3, पूरे एयरपोर्ट पे फुल स्पीड में मेरा वाईफाई कनेक्टेड है, शुक्र है। अभी वापस से टर्मिनल 1 जा रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत नींद आ रही है। अगर मैं इधर सो गई ना टर्मिनल 3 पे तो अनाउंसमेंट भी मुझे सुनाई नहीं देगी, तो इसलिए टर्मिनल 1 जा रही हूँ। For those of you seated in emergency exit row first row 18, 19 and 29, we kindly ask you to place all current items in the overhead compartment. स्वागत है आप सबका बेलग्रेड सर्बिया में, और मेरा भी। तो अभी कुछ 7 बज रहे हैं और मैं अभी बेलग्रेड एयरपोर्ट पे हूँ। मैं बस अभी बाहर निकलने वाली हूँ और बाहर जाके मैं करेंसी एक्सचेंज करवाऊँगी, बहुत थोड़ी सी करवाऊँगी क्योंकि एयरपोर्ट का एरिया है, रेट बहुत ख़राब मिलेगा। और मुझे सिम भी लेना है, वो भी मैं सिटी में जाके ही लूँगी। तो यहाँ से 72 नंबर की बस है जो सिटी सेंटर जाएगी, तो मैं अभी बस लूँगी। और फ़्लाइट बहुत कॉम्पैक्ट थी, सेम लाइक इंडिगो, एयर अरेबिया फिर भी बहुत अच्छी फ़्लाइट थी। और इमिग्रेशन, हाँ सबसे इम्पॉर्टेंट, इमिग्रेशन में कुछ भी नहीं पूछा एक्सेप्ट पासपोर्ट, उन्होंने कुछ भी नहीं पूछा, नॉट इवन होटल बुकिंग। कुछ लोगों से मैंने देखा करेंसी तक उनके चेक किए कि उनके पास कितने करेंसी है, बट लकीली मुझसे ऐसा कुछ नहीं पूछा। एंड फ्लाइट वॉज पैक, 100% ऑक्यूपेंसी फुल थी फ्लाइट की। 60-40 का रेशियो कर सकते हैं, 40% इंडियंस थे और 60% लोकल थे शायद। 150 दिनार। Where are you going? ये मेरा हॉस्टल है और यहाँ पे मैंने 2 दिन की बुकिंग की है। मैंने सोचा था कि यहाँ पे बहुत सारे दोस्त बनेंगे और ये ऊपर वाला मेरा बेड है, बट पता नहीं क्यों अब मुझे यहाँ पे आके अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं शायद 2 दिन के बाद एक्सटेंड ना करूँ। 2 दिन का तो मैंने पे कर दिया है, आई डोंट हैव चॉइस। ये रिसेप्शन है और ये किचन एरिया है। अभी मैं यहाँ पे अपनी चाय के लिए पानी गर्म कर रही हूँ।
तो आप यहाँ पे कुछ भी बना सकते हो, मैगी, या अगर आपको ब्रेड टोस्ट करनी है या सैंडविच बनानी है तो यू कैन कुक हियर एंड इट्स इंक्लूडेड, यू डोंट नीड टू पे एक्स्ट्रा। तो अंदर जो मेरे फ्लैटमेट्स हैं, मतलब मेरे 2 दिन के लिए जो मेरे रूममेट्स हैं वो नेपाली हैं 2 और फिलिपिन है। हम टोटल 1 2 3 4 5 6 गर्ल्स हैं। मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा, बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट फील हो रहा है। 2 दिन के बाद शिफ्ट करना पड़ेगा। और मैं यहाँ पे कर रही हूँ $40 फॉर 2 डेज़, तो यू कैन कैलकुलेट इन INR। तो अभी मैं आपको वॉशरूम दिखाती हूँ। कुछ ऐसा सा वॉशरूम है, शेयरिंग है ये, ऑब्वियसली हॉस्टल है तो शेयरिंग ही होगा। ये बाथ एरिया है, शावर एरिया। और अभी मैं आपको टॉयलेट दिखाती हूँ। उसमें जो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम इंडियंस के लिए, यहाँ पे कोई जेट शावर नहीं है। यहाँ पे सिर्फ आपको ये यूज़ करना पड़ेगा। थैंक गॉड मैं एयरपोर्ट पे ही क्लीन होके आई हूँ। तो आज रात तो मेरा निकल जाएगा, कल की कल देखते हैं।